माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पूरा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई में इस दक्षिण हरियाणा में बहुत से विकास के काम और रोजगार के अवसर आपको उपलब्ध होंगे। आपके पड़ोस में भी हमारा बावड़ IMT है। साथियों, इसका विकास चाहते हो? जब मैंने बावड़ वहां घोषणा करी रेवाड़ी में कि एक नया IMT बनाएंगे हम गुरावड़ा पालावा जरछड़ा में, तब मैंने भाई धर्मेंद्र खटाना से कहा कि भाई एक और यहाँ विकास करवा ले। उसने कहा नहीं, सब वहां कर लो, तो हमने वहां बना दी। आज मैं कह के जाता हूँ, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पानी जल भराव की, जो IMT का पानी भरता है, बहुत से लोग परेशान हैं, उसका भी हमने समाधान कर दिया। बहुत निकट भविष्य में आपको यहाँ पानी नहीं दिखाई देगा, आसपास के इलाके को रोजगार मिलेगा। और आज तो आप देखते हैं जब से ये IMT बसा और आज के दिन में बहुत लोग आ रहे हैं। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ घेरता है। लोग हर एक हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन उद्योगों में जमीन महंगी होने की वजह से लोग दूसरी तरफ जाते हैं। हमारा इस फरवरी के महीने में हम इंडस्ट्रियल में औद्योगिक नई एक नीति लेकर आ रहे हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि लीज पे लोगों को जमीन दी जाए, ताकि क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, चाहे मशीनरी हो चाहे कंस्ट्रक्शन, वो दुनिया के किसी कोने में लगाओ तकरीबन बराबर होती है। लेकिन दिल्ली के आसपास होने की वजह से यहाँ जमीन महंगी होती है, इसलिए लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। तो हम लीज पे देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ उद्योग आए। और साथियों, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ जब लोग कहा करते कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, आजाद हो गया, खाने का सामान भी नहीं मिलेगा, इतना अन्न पैदा होता भी नहीं था, लेकिन हमारे मजदूरों ने इस धरती का सीना चीर कर और एक पैदावार करी, हरित क्रांति आई। आज देश अपने लोगों का भरपूर पालन पोषण किसान कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया कि 2047 में जब भारत 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए, तो विकसित राष्ट्र में शामिल हो। मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है कि विकसित भारत के लिए अकेला किसान नहीं विकसित कर सकता। किसान लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन विकसित भारत के लिए उद्योगों का पनपना जरूरी है। दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो उद्योगों पे आधारित है, वो किसानों पे आधारित नहीं। क्योंकि छोटे छोटे मुल्क भी जो आर्थिक रूप से विकसित हो चुके, उनमें टेक्नोलॉजी और उद्योग के आधार पर वे विकसित हुए हैं। हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बने, इसलिए उद्योगों का पनपना जरूरी है। नए नए स्टार्टअप लागू हों, चालू हों और नए नए लोगों को प्रोत्साहन सरकार दे, ऐसी हम योजना बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उद्योगों की नीति के कारण हरियाणा भी विकसित भारत में एक अहम योगदान निभाएगा। आप सब लोग आए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और बाबा आजाद जी के चरणों में नमन करता हूं। और आप सबको भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको खुशहाल रखे। और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की जो कल आने वाला है, इसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और